छठ पूजा का व्रत तो कर रहे हो, लेकिन उसके कुछ नियम आप आज भी नहीं जानते। चलिए, मैं आपको आज सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले एक बात याद रखो, छठ किसी दिखावे का नाम नहीं है। यह घर में, मन में और बोल में सच्चाई लाने का समय है। अगर आप दिखावा करेंगे तो पूजा आपसे दूर रहेगी। अब मैं क्रम से बताता हूं, जो मैं कह रहा हूं वही बोलना, वही करना। पहला, घर और रसोई अपने घर को ऐसे साफ करो जैसे किसी बड़े मेहमान को आने वाला हो। रसोई को धूल मिट्टी से मिलकर साफ करो। बर्तन, चूल्हा, मटका सब पवित्र रखें। पर यह पवित्रता सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होनी चाहिए। खाना बनाने वाला हाथ अगर किसी से झगड़ा करके आया है तो पहले उसे शांत करवा लो। प्रसाद बनाते समय मन में कोई ईर्ष्या, क्रोध या शिकायत नहीं होनी चाहिए। प्रसाद कोई सामान्य खाने की चीज नहीं, वह आशीर्वाद है। इसलिए जहां प्रसाद रखा जाता है वहां धूप और साफ कपड़ा जरूर रखो। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखो जहां धुआं, जूते चप्पल की गंध या कोई असभ्य चीज न पहुंचे। दूसरा, खाना और आहार छठ के समय नमक, लहसुन, प्याज, तला भुना, मांस, मदिरा सब बंद है। खाना सादा रखें, चावल, दाल, हल्का सब्जी, कद्दू, लौकी जैसी सरल सब्जियां और गुड़ या शुद्ध चीनी का प्रयोग विशेष रूप से बतला दूं। खरना में गुड़ से खीर बनती है। अगर आप हल्दी का प्रयोग करना चाहते हो तो हल्दी केवल पवित्रता के लिए थोड़ी मात्रा में ही उपयोग करना। पर ध्यान रहे, मसालेदार स्वाद नहीं चाहिए। भोजन का रंग, स्वाद कम रखो ताकि मन स्वाद की चाह से मुक्त हो सके। खाना बनाते समय और परोसते समय हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर संभव हो तो हाथ धोकर चुपके से थोड़ी प्रार्थना कर लो। याद रखना, खाना बनाते वक्त शरीर पर या मन में शिकायत न रहे, क्योंकि उस भाव का असर प्रसाद में उतर जाता है। तीसरा, नहाए खाए पहला दिन सुबह उठकर नित्य कर्म करके नदी, तालाब, घर के शुद्ध जल से स्नान करो। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर रसोई में दाखिल हुओ। आज का खाना एक बार ही बनाओ और धीरे धीरे चबाकर खाओ। खाना खाते समय ध्यान रखो, मन में कोई अधूरा काम, कोई दुख, कोई बदले की भावना न रहे। यह पहले दिन का प्रण है। अब से जो मैं कहूंगा वैसा करता चलूंगा। चौथा खरना, दूसरे दिन पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाकर ग्रहण किया जाता है। खीर सिर्फ गाय के दूध या घर के शुद्ध दूध से बनेगी। उसमें कोई नमक, मिर्च या मसाला नहीं। गुड़ से खीर बनती है। अगर गुड़ न हो तो पूरी तरह साफ चीनी। प्रसाद बनाते वक्त और खाते वक्त एक एक श्वास को शांत रखो। याद रखना, खरना में व्रती अकेला खीर ग्रहण करता है। यह उसका सूर्य से व्यक्तिगत वचन है। यदि घर में वृद्धा या कोई बीमार हैं जो साथ बैठकर दया से मुख्य व्रती की सेवा कर रहे हों तो उनकी मदद स्वीकार करो, पर रस्म स्वयं व्रती को निभानी होगी। पांचवां, निर्जल व्रत और तपस्या। खरना के बाद जो निर्जल व्रत शुरू होता है वह कठोर है पर पवित्र भी। शरीर को कष्ट होगा लेकिन मन को प्रसन्न रखने का अभ्यास करना है। इस समय फोन, झगड़ा, बेवकूफी भरी बातें सब छोड़ दो। व्रत में क्रोध, निंदा और झूठ की सख्त मनाही है। अगर कोई वस्तु आपकी रोजमर्रा की चिंता बन रही हो, उसे छोड़कर भरोसा रखो। व्रत का अर्थ है भरोसा, नियंत्रण और समर्पण। अगर किसी ने आपका अपमान किया, उसके बारे में न सोचो, मन को शांत रखो। लोगों से बोलते समय टोन नरम रखो। किसी से वाद विवाद न करो, किसी पर उंगली न उठाओ। छठवां, घाट पर अर्घ्य देने का तरीका। संध्या, शाम को घाट पर जाओ तो ध्यान रखो, घाट पर जाने का अर्थ सिर्फ पानी में खड़े होना नहीं है। घाट पर तुम अपने अंदर की सारी हलचल छोड़कर जाओगे। डाल डाल पर अपना सामान, प्रसाद और दीपक सजाओ। प्रसाद में ठेकुआ, केले, नारियल, गन्ना और चावल रखना। अगर आपने हल्दी लगाने की परंपरा अपनाई है तो हल्दी केवल प्रसाद के घटकों की शुद्धता के लिए हो। चेहरे या किसी के शरीर पर लगाने की प्रैक्टिस धार्मिक परिवेश पर निर्भर करती है। पर ध्यान रहे, हल्दी का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए होना चाहिए। अर्घ्य देते समय हाथ से पानी उठाओ और धीरे धीरे अर्पित करो। अगर तुम्हारे हाथ कांपें तो कांपने दो। यह शरीर की कमजोरी है, आत्मा की नहीं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन की उन किनारों का सम्मान है जहां हम हारे नहीं बल्कि सीखकर आगे बढ़ते हैं। अर्घ्य देते समय मन में एक बात रखना, मैं अपने परिवार की भलाई के लिए यह कर रहा हूं।
यह भाव रहे तो अर्घ्य स्वीकार होगा। सातवां घाट की मर्यादा घाट पर चिल्लाना, हंसी ठिठोली या जुए जैसा कोई व्यवहार न करना। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की उंगलियां न लगें। अगर भीड़ बहुत है तो स्थान छोटा कर लो, पर सफाई और शालीनता न छोड़ो। घाट पर जूते चप्पल अलग रखें और बच्चों को समझाओ कि वे शांत रहें। अगर कोई तुमसे कहे कि वह भी अर्पण करना चाहता है, प्यार से रास्ता दे देना, पर अपना ध्यान न भटका देना। आठवां, रात का व्यवहार। रात को जमीन पर चादर बिछाकर सोना श्रेष्ठ माना जाता है। उस रात को टीवी, तेज संगीत और नशे न हो। परिवार के सदस्यों के साथ बातें हों तो मीठी और सहृदय हों। अगर किसी के पास रोग या असुविधा हो, उसकी चिंता रखना धर्म है। रात को सोते समय भगवान से चुपचाप प्रार्थना करो और अपने मन से कोई एक संकल्प लो। बड़े बड़े वचन न दो, छोटे पर सच्चे संकल्प लो। नवा, उषा अर्घ्य। सुबह सुबह की पहली किरण के साथ उठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अर्घ्य देना है। उस क्षण का महत्व समझो, यह नया आरंभ है। अर्घ्य देते समय मन में केवल आभार हो, मांगना नहीं, आभार व्यक्त करना। आभार से मन बड़ा होता है। उषा अर्घ्य के बाद घर लौटकर पहले शुद्ध जल ग्रहण करना चाहिए और फिर प्रसाद की थोड़ी सी मात्रा से पारण करना। पारण धीरे धीरे और शांति से करें, किसी तरह का भाग दौड़ न करें। 10वां, बोल और व्यवहार के नियम। पूरे 4 दिन में जो कुछ भी बोले वह सच और कोमल होना चाहिए। झूठ बोलोगे तो व्रत का फंडामेंट डगमगा जाएगा। किसी की पौरुषता का मजाक मत बनाना। किसी धर्म, जाति या जातीयता पर तीखी बातें मत करना। अगर कोई गलती कर बैठे तो माफी मांग लो। व्रत में अहंकार की जगह नहीं है। प्रसाद बनाते वक्त अपने मन की साफी जरूरी है। मन में किसी के प्रति द्वेष हो तो पहले उससे सुलह कर लो। याद रखना, छठ का व्रती सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वह अपने परिवार और पीढ़ियों के लिए भी करता है। 11वां, बच्चों और बुजुर्गों को समझाना। बच्चों को समझाओ कि यह पूजा शक्ति और सम्मान सिखाती है। उन्हें बताओ कि क्यों नमक नहीं लेते, क्यों पानी नहीं पीते। बुजुर्गों की सहायता करो और उनकी मर्यादा का ध्यान रखो। अगर कोई बुजुर्ग व्रती में हिस्सा नहीं ले रहा, उसकी सेवा करना पुण्य है, खासकर रात में। बच्चों को घाट पर शोर करने से रोकना सिखाओ। उनको कहो कि यह समय मृदु भाव का है। 12वां, प्रसाद की सुरक्षा। प्रसाद को खुले में नहीं छोड़ना। परसों से इसे संभाल कर रखें। अगर किसी को प्रसाद ले जाना है तो साफ कपड़ा में रखें। प्रसाद खाने से पहले हाथ धोकर ही लें। प्रसाद को रसोई की सामान्य थाली के पास न रखें, अलग से सजाकर रखें ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। 13वां, समूह और सामाजिक व्यवहार। अगर आप सामूहिक आयोजन कर रहे हो तो आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छता बनी रहे, भीड़ विनम्र रहे और नियम पालन हो। किसी भी प्रकार का नशा, तेज संगीत और अनावश्यक भीड़ उत्पन्न न होने पाओ। ऐसे में धार्मिकता और मन दोनों खराब होते हैं। आयोजक लोगों को साफ सुथरा सादा भोजन परोसें और जरूरतमंदों की सहायता करें। 14वां, विज्ञान जैसा नहीं, पर समझदारी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि व्रत से शरीर को नुकसान होता है। मैं कहता हूं, जो व्रत समझदारी से करते हैं उन्हें नुकसान नहीं होता। अगर कोई रोगी, गर्भवती या बहुत बुजुर्ग हैं तो उनको डॉक्टर की सलाह से व्रत न रखने या छोटा व्रत रखने का। 15वां, मन की शुद्धि का अभ्यास। रोज सुबह और शाम संक्षेप में कुछ समय ध्यान करो। मन की हलचल कम करने के लिए 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों को महसूस करो। जब मन शांत होगा तो व्रत का प्रभाव दुगुना होगा। याद रखना, छठ का असली फल मन की शांति और परोपकार है। 16वां, कठिन परिस्थितियों में क्या करें। अगर किसी कारण से घाट पर जाना संभव न हो तो घर के आंगन या किसी छोटे साफ पानी के स्रोत पर भी अर्घ्य दिया जा सकता है। अगर पानी न हो तो अपने घर की स्वच्छ कटोरी में पानी रखकर उससे उषा अर्घ्य किया जा सकता है। नियम शब्दात्मक नहीं, भावना मुख्य है, पर कोशिश यही रहे कि पारंपरिक तरीके से ही अर्घ्य दिया जाए। अगर मौसम खराब हो या आप कमजोर। 17वां, परिवार और सामंजस्य। छठ परिवार को जोड़ता है। इस समय परिवार के छोटे छोटे झगड़े भूलकर आपसी समझ बनाओ। जो बात पुरानी खटास बनकर पड़ी हो उसे मिलने का समय समझो। पूजा का असली मकसद घर में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना है।
इसलिए अगर किसी 18वां शिष्य और शिक्षक का भाव अगर आप किसी से सीखते हैं, उससे विनम्रता से सीखो। गुरु का सम्मान करो और गुरु जो भी बताएं वह हृदय से स्वीकार करो। पर याद रखना, आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। जो बात समझ में न आए उसे 19वां प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान। घाट में जो कुछ फेंका जाता है वह नदी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जहां भी आप अर्घ्य देते हो वहां का कचरा न फैलाओ। बांस की टोकरी और मिठाइयां ऐसे रखें कि बाद में उनको समुचित तरीके से नष्ट किया जा सके। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करो। छठ पूजा प्रकृति का धन्यवाद भी है, उसका ख्याल रखना हमारा दायित्व है। 20वां आध्यात्मिक भाव। पूजा करते समय मांगने की बजाय धन्यवाद कहो। अपना दिल खोलकर कहो, हे सूर्य मुझे सही बुद्धि दे, मेरे घर को शांति दे। छोटी सी विनती, सच्ची विनती वो ज्यादा असरदार होती है। याद रखना, आध्यात्मिक उन्नति का मतलब रोज नया दिखावा नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने भीतर की अच्छाइयों को बढ़ाना है। इसी भाव के साथ मैं कहता हूं, छठ केवल 4 दिन की पूजा नहीं, यह जीवन में अनुशासन, सत्य और समर्पण लाने की साधना है। जब आप यह सब नियम मन से रखते हो तब आपके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य आता है। अब जो भी मैंने बताया है उसे शब्दशः दोहराओ और अपने घर में इसे अमल में लाओ। यह दिखावे के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए करना है। आप जो सच्चाई से करते हो वही भगवान को प्रिय होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखे जय छठ